कहते हैं इस संसार में अगर कोई सच्चा रिश्ता है तो वो भक्त और भगवान का है। और जब भक्ति सच्ची हो तो माँ खुद अपने भक्त के लिए धरती पर उतर आती हैं। ये कहानी है माँ ज्वाला की कृपा और उनके एक ऐसे भक्त की जिसे दुनिया ने ठुकराया लेकिन उसे माँ ने अपने गले लगाया। एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था ध्यानु। लेकिन जन्म लेते ही किस्मत ने उससे सब कुछ छीन लिया। माता पिता उसे छोड़कर इस संसार से चले गए। गांव वालों ने उसके साथ क्या किया, उसे सहारा देने के बजाय उसे मनुष्य कहना शुरू कर दिया। कोई उसके साथ नहीं खेलता था, कोई उसे अपनाना नहीं चाहता था। पर कहते हैं ना, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब माँ अपने बच्चे का हाथ थाम लेती है। एक पंडित जी ने उस अनाथ बालक को अपनाया जो कि माँ ज्वाला के अनन्य भक्त थे। और जब ध्यानु उनसे अपनी माँ के बारे में पूछता तो पंडित जी मुस्कुराकर उससे कहते थे कि तेरी माँ कोई साधारण स्त्री नहीं, तेरी माँ तो साक्षात ज्वाला माँ है। यही बात ध्यानु के दिल में उतर गई। एक दिन वो मंदिर में जाकर बैठ गया और रोते रोते माँ को पुकारने लगा, हे माँ, अगर आप सच में मेरी जननी है तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आती, मुझे अपने सीने से क्यों नहीं लगाती। उस मासूम की पुकार में इतनी सच्चाई थी, इतनी तड़प थी कि जगत जननी माँ को आना ही पड़ा। और उसी क्षण माँ ज्वाला प्रकट हुई और उन्होंने अपने उस रोते हुए बच्चे को सीने से लगा लिया। समय बीता, वो छोटा सा बालक अब बड़ा हो चुका था। माँ की कृपा उस पर ऐसी बरस रही थी कि उसके एक जय माता दी बोलने से अंधों को रोशनी, गूंगे बोलने लगते थे और उसकी भक्ति उसकी पहचान बन चुकी थी। दूर दूर से लोग बाग आशा लेकर उसके पास आया करते थे कि ध्यानु भगत जी हमारा ये काम कर दीजिए, मेरा बच्चे को ये हो गया तो आप हमारी इस तरीके से मदद कर दीजिए, आप माता रानी को बोल के हमारा ये काम करवा दीजिए। सोचिए आप। फिर पूरे गांव में उसकी प्रसिद्धता फैलने लग गई और सभी लोग उसके पास आने लगे। फिर एक दिन ध्यानु पूरे गांव के साथ माँ के दर्शन को जा रहा था। रास्ते में मुगल बादशाह अकबर के सैनिकों ने उसे रोक लिया और कहाँ जा रहे हो इतनी भीड़ लेकर। ध्यानु ने शांत स्वर में कहा, माँ ज्वाला के दरबार में शीश झुकाने। जब ये बात अकबर तक पहुंची तो उसका अहंकार जाग उठा। उसने ध्यानु को बुलाकर कहा कि सबसे महान मैं हूं, तुम्हारी माँ नहीं, और सबसे महान है हमारा अल्लाह, कोई भगवान नहीं है, और तुम हमारे धर्म का प्रचार करो। बट ध्यानु ने मना कर दिया। ध्यानु ने कहा, नहीं, मेरी माँ सच्ची है। ध्यानु ने बड़ी विनम्रता से कहा, बादशाह, अगर तुम महान हो तो क्या तुम किसी मरे हुए को जिंदा कर सकते हो? बस यही बात अकबर को चुभ गई। उसने क्रोध में आकर ध्यानु के घोड़े का सर कटवा दिया और कहा, अगर तेरी माँ सच में शक्तिशाली है तो इसका सर वापस से जोड़ दे। ध्यानु ने माँ को पुकारा और पूरी श्रद्धा से, लेकिन जब कोई चमत्कार नहीं हुआ तो उसने हार के अपना ही सिर माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। सोचिए आज के युग में क्या कोई ऐसा भक्त होगा कि जो अपना ही सिर काट के माँ को अर्पण कर दे? पहली बात तो यही सोच कर रह जाएगा कि माँ आएंगी या नहीं आएंगी। पर ध्यानु की भक्ति हमेशा अलग थी और उसके मन में एक आत्मविश्वास था, उसका माँ पर सच्चा विश्वास था कि माँ उसके लिए जरूर आएंगी। और तभी धरती कांप उठी। माँ ज्वाला सबके सामने प्रकट हुई। उन्होंने ध्यानु का कटा हुआ सर उसके मस्तक पर वापस सर जोड़ दिया और उसके घोड़े का भी सर जोड़ दिया। अब अकबर का अभिमान टूट चुका था। उसने माँ की ज्योति बुझाने की पूरी कोशिश की, उन पर तवे रखवाए, नहरें खुदवाई, लेकिन माँ की ज्योति कभी बुझी ना ही कभी झुकी। आखिरकार अकबर को भी माँ के सामने शीश झुकाना पड़ा। वो भी, उसके मन में भी जिज्ञासा होने लगी कि मैं भी माँ के दर्शन के लिए उनको देखने जाऊंगा। और वो भी बे औलाद था। और जब वो माँ अपने सारी सेना को साथ लेकर नंगे पांव माँ के दर्शन के लिए जाता है, वो सोचता है कि मैं माँ को बहुत अच्छी भेंट दूंगा, लेकिन क्योंकि उसमें अहंकार था, वो छत्र सोने से बदलकर एक रहस्यमयी धातु में बदलकर रह गया। अगर आप कभी ज्वाला जी जाएंगे तो आज भी वहां पर वो छत्र मौजूद है, जो कि किस धातु का है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। इसलिए कहते हैं दोस्तों, भक्ति में शक्ति होती है और जब भक्ति सच्ची हो तो माँ को आना ही पड़ता है। ना धन चाहिए ना दौलत, बस चाहिए एक सच्चा दिल माँ को। तो दोस्तों, आपको इस चैत्र नवरात्रि की ये कथा कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।